دی ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 जो कि अभी हम ये देख रहे हैं आजकल हॉट इशू के तौर के ऊपर डिस्कस हो रहा है और इसका एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती की इजाज़त दे दी गई है। तो मैं पहले आपके सामने ये गुजारिश करूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक कानून बनाया गया है ट्रांसजेंडर्स के मुतालिक जो कि हमारे माशरे का कहीं ना कहीं समझा जा रहा था एक ऐसा हिस्सा है जिसके हकूक शायद सलब होते हैं। अब इस हवाले से इस कानून को मैं मुख्तसर आपको अर्ज कर दूं, ये 21 सेक्शन पे मुहित है और इसके अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन बताई गई है और उसके बाद इसकी आइडेंटिटी जो है वो कैसे होगी इसको बता दिया गया और उसके बाद उनसे रिलेटेड चीज़ों को बयान किया गया है। अब मैं इसके अंदर इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपको करके बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात यह है कि वो उस शख्स की जो कि अपने आप को ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में लाना चाह रहा है, उसकी तशखीस का इशू जो है वो इस पार्लियामेंट में जो ये कानून पास हुआ है उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया है कि मेडिकली इन्वॉल्वमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया, बल्कि उसकी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी पे बेस कर दिया गया है। और ये जो चीज़ है ये आपके माशरे में बहुत सी प्रॉब्लम्स का बायस बनेगी। जैसे कि अगर कोई फीमेल अपने आप को मेल जेंडर सेल्फ परसीव्ड वो तस्वर करे कि उसका जेंडर आइडेंटिटी जो है वो मेल है, तो उसका इनहेरिटेंस का जो रेशो चेंज हो जाएगा, उसका जॉब का रेशो चेंज हो जाएगा और उसके अंदर दीगर मामलात जो कि दुनियावी तौर के ऊपर हम बात करते हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे कानून के अंदर बाकी जो सेक्शन हैं, पेनल्टीज हैं, वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी भी मौजूद हैं। जैसे कि उनका इक्वल सिटीजन के तौर के ऊपर राइट है, उनका एम्प्लॉयमेंट का राइट है, उनका एजुकेशन का राइट है, ये सारे राइट ऑलरेडी पहले प्रोटेक्टेड थे। अब यहाँ पे जो इसके अंदर लेजिस्लेटर ने सबसे बड़ी गलती की है वो ये है, बाकी डिस्क्रिमिनेशन की हम एग्री कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट भी एग्री करते हैं, राइट ऑफ इनहेरिट के ऊपर जो ये लॉ आया है मुझे लगता है कि ये अल्ट्रा वायरिस है। बिकॉज के इन्होंने कहा है कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो शेयर है ट्रांसजेंडर पर्सन का वो डिटर्मिन किया जाएगा उसके आईडी कार्ड के मुताबिक, और आईडी कार्ड के ऊपर उसका जेंडर वही लिखा जाएगा वो जो सेल्फ परसीव कर रहा है। ऑब्वियसली मेल जेंडर का शेयर हमारे माशरे में इस्लाम में ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस तरफ कन्वर्ट होंगे कि हमारा जो कि फैमिली में से शेयर जो है वो एज अ जेंडर मेल जेंडर के तौर पे मिले। ये एम्बिग्युइटी क्रिएट करेगा। फर्दर मोर इन्होंने इसी लॉ के अंदर अगर लिखा है कि जनाब अगर आप फीमेल के तौर के ऊपर आप सफर करेंगे तो आपको फीमेल का शेयर मिलेगा, और अगर आप बोथ की फीलिंग्स लेंगे तो आपकी 2 सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ मैन एंड अ वुमन की जाएंगी। अब फर्दर इसके ऊपर जो बात है, जो इसके अंदर क्रिटिसिज्म वाली बात है वो यही है कि राइट टू प्रॉपर्टी और दीगर मामला जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब होंगे और ट्रांसजेंडर की सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ज़रूर मौजूद होने चाहिए, लेकिन उसकी सेल्फ जो आइडेंटिटी उसकी परसीव करना है, उसकी जेंडर आइडेंटिटी को उस तक छोड़ देना, ये इम्बिग्युइटीज पैदा करेंगी। बाकी इस कानून के अंदर और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे हम ये समझें कि किसी को इन्होंने जो है वो अलाउ कर दिया है हम जिन्स परस्ती को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी इम्बिग्युइटी और सबसे बड़ी इलीगैलिटी ये है कि इसके अंदर जो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स है वो उसके ऊपर छोड़ दिया गया है और उसके मुताबिक उसका आईडी कार्ड के अंदर उसका जेंडर लिखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से आने वाले दिनों में या तो पार्लियामेंट को तब्दीली करना पड़ेगी कि मेडिकल तौर के ऊपर अगर मेल डोमिनेटिंग हो तो मेल डोमिनेटिंग जेंडर में जाए, और अगर फीमेल डोमिनेटिंग हो तो फीमेल में जाए, अगर बोथ में हो तो बोथ में जाए, लेकिन ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बगैर नहीं हो सकता। बाकी इसका